ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपाण मृगा सरंती। अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के भजन सुनने को मिल रहे। संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, गुणियाँ तो गुण ही में राजी, निर्गुणियाँ गुण घिनाय। गुणियाँ तो गुण ही में राजी, निर्गुणियाँ गुण घिनाय। बैले दीजो जायफल, क्या पूछे क्या खाए। गुणियाँ कहते हैं गुणवान व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, सदाचरण युक्त व्यक्ति को। पहले एक कहावत थी, धन यदि गया कुछ नहीं गया, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। तो उसी तरीके से इस महामंत्र में बताया है, गुणियाँ तो गुण ही में राजी, सदाचरण सद्गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति सद्गुणों में ही, सदाचार में ही राजी रहता। भले ही उसे रोटी कम मिले, खर्चा कम मिले, लेकिन उसका सदाचार न चला जाए, सद्गुण न चले जाए, सज्जनता न चली जाए, भक्ति न चली जाए। तो इस तरीके से गुणियाँ तो गुण ही में राजी, निर्गुणियाँ गुण घिनाय। कोई दुर्गुणी व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, वो किसी सद्गुणी सज्जन व्यक्ति को देख करके घिनाता है। वो ये कहता, देखो ये तपस्वी जा रहे तपस्वी, ऐसे घिनाता। तो निर्गुणियाँ गुण है घिनाय। जो दुर्गुणी व्यक्ति है वह सद्गुणी सज्जन व्यक्ति को देख करके घिनाता। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, बैले दीनो जायफल, क्या बूझे क्या खाए। अगर बैल को एक जायफल होता है सुगंधित फल, और उसे बैल को दिया जाए तो बैल उसे न तो जानता है, न खाता है, न बूझ पाता। उदाहरण, इसे जायफल का प्रतीक है। जायफल कहते हैं कल्याण पद, मुक्ति पद। जो कल्याण पद जायफल है, सुगंधित फल। तो ये कल्याण पद, मुक्ति पद, शांति पद, आत्म पद, ये सुगंधित एक फल है। और बैल को उसे दिया जाए, बैल का अर्थ है, वैसे तो बैल पशु के अंतर्गत आता है, लेकिन जिसकी दुर्गुणी बुद्धि है, जो पशु के समान दुर्गुणी बुद्धि है, जिसमें स्वार्थ है, पशुत्व है, ऐसे व्यक्ति को सदाचार की महिमा कही जाए, कल्याण की महिमा कही जाए, भक्ति की महिमा कही जाए, आत्म परमात्मा की महिमा कही जाए, तो न तो उसे बूझेगा, न सुनेगा, और न उसे प्रयोग में, आचरण में उतारेगा। इसका सटीक उदाहरण समझें।
सीख देव बाय जाय सीख सुहाय, सीख दई बानर बया घरऊ तय जाए। इसमें एक कहानी आती है, सबने सुनी भी होगी। ऐसा ही वर्षा का समय चल रहा था और वर्षा हो रही थी। एक वृक्ष के ऊपर, बबूल के वृक्ष के ऊपर एक बया ने सुंदर घोंसला बनाया था और उस घोंसले में अंदर छिपा बैठा था बरसात में। तब तक क्या होता है, एक बंदर आया और बंदर पेड़ की आड़ में छुपके वर्षा को बचाने के लिए बैठ जाता है और सर्दी से कांपता है। तो बया ने ऊपर से बंदर को देखा। बंदर को देख करके ये कहा कि मानुष कैसे हाथ पाएं, मानुष कैसे हाथ पाएं, तेरी मानुष कैसी काया, मानुष कैसे हाथ पाएं, तेरी मानुष कैसी काया, और 4 महीना क्या किया तने छप्परऊ ना छाया। बया ने उस बंदर से ये कहा, तेरे मनुष्य कैसे हाथ पैर हैं और मनुष्य जैसी बिल्कुल काया है, और ये गर्मियों के 4 महीना निकल गए, उसमें तू इतना छप्पर भी नहीं छा सका जिससे कि अपने तन को बचा सकता। और जैसे ही बया ने ये शिक्षात्मक बात कही, बात बड़ी अच्छी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, और जैसे ही ये शिक्षा की बात बया ने कही, बंदर ने आंखें लाल ताल की और ऊपर की तरफ निगाह करके तुरंत पेड़े पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ करके और खिसिया करके बया पक्षी का घर नोच नोच करके फेंक दिया और बया पक्षी ची 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 चिल्लाते हुए दुखी होकर के इधर उधर फड़कने लगा। तो कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि सीख देव बाय जाय सीख सुहाय, और सीख दई बानर बया घरऊ तय जाए। तो इसी तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें, उसी बात को कबीर साहब उस रूपांतर को कहते हैं कि गुणिया तो गुड़ही में राजी, जो भक्त पुरुष होते हैं, भक्तमती माताएं होती हैं, वो भक्ति में ही, सद्गुण सदाचार में ही, सत्संग में ही राजी रहते। लेकिन उनके टोला मोहल्ला में लोग जाते हैं, देखो ये सत्संग में जाती हैं, देखो ये लोग सत्संग में जाते हैं, और इतनी देर अगर कोई दुकान पर काम करते, कोई धन पैदा का काम करते तो रईस न हो जाते। तो इस तरीके से लोग व्यंग कसते, और उन्हें अगर कोई सदाचार भक्ति की महिमा कहे, कल्याण पथ की, मानव जीवन की उपयोगिता बताए, तो नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि बया की तरीके से घर से भी जाना पड़े, हाथ धोना पड़े। तो इस प्रकार हम इस बात को बड़ी गहराई से समझें। कबीर साहब कहते हैं, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। ये मनुष्य के खोल में लोग अंदर से पशुत्व भरे हुए हैं। मैथिली क्षण गुप्त कहते हैं, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में मनुष्य उसी को कहा जा सकता है जिसके अंदर मानवता हो, मनुष्यता हो,
सदाचार सद्गुण हो, मानवीय सद्गुण हो, भक्ति हो, तो उसी को मनुष्य कहा जा सकता। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े हैं, तेरे सद्गुण ही बड़े हैं। तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता और खाल का कोई बाजा नहीं बनता। अगर तेरे अंदर मानवीय सद्गुण नहीं है, तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तेरे अंदर परहित की भावना नहीं है, क्योंकि रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो नित्य प्रति जो परहित की भावना से अपने अंदर सद्गुण सदाचार ला करके और अपने अच्छे संस्कारों को बनाते हैं, उनका जीवन धन्य है, कृतार्थ है। और जो नित्य प्रति पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरे को दुख देना, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे की घटी सोचना, दूसरे की उन्नत को अवनत में बदल देना, ये सब जिनके अंदर ये राग द्वेष का झमेला और ईर्ष्या की जलन रात दिन धधकती रहती है, निश्चित समझो इससे बड़ी कोई अधमाई नहीं है, पाप नहीं है। तो इन चीज़ों को समझते हुए इस बात को गहराई से समझें कि इस मानव जीवन को पाकर भी, जो हमने शुरू में एक श्लोक कहा था, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या, सबसे पहली बात हम ये भ्रमित हो जाते हैं, विद्या केवल ये भौतिक शिक्षा के डिप्लोमा को ही नहीं कहते। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमारे अंदर विनय देती है, विनम्रता देती है। जिस विद्या से अहंकार बढ़ जाए वो विद्या कैसी? वो तो केवल किसी डिप्लोमा का हमें अहंकार हो जाना है। विद्या उसे कहते हैं जिसमें भौतिक विद्या और आध्यात्म विद्या दोनों का संगम हो। अब भौतिक विद्या और आध्यात्म विद्या का जब संगम होता है तो हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है और सदाचरण का भी विकास होता, मानवता का विकास होता। तो इसलिए जिसके पास विद्या तप दान नहीं है, ज्ञान नहीं है और परहित की भावना नहीं है, वो इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर पापों का भार लादे हुए एक मृग के समान चल रहा। हम विचार करें कि वास्तव में जीवन में कितने कुसंस्कार बना करके और अपने सिर पर पापों की लदनियां लाद के अंत में हमें जाना पड़ेगा, पश्चाताप करके हाथ मलना पड़ेगा। तो हम अपने जीवन को समझने के लिए सत्संग का, संत गुरु का सहारा लेते हैं, सदग्रंथों का सहारा लेते हैं, जिससे कि हमारा जीवन प्रज्वलित दीपक बनता है। जिस तरीके से हम कई बार बताते हैं, किसी अंधेरे कमरे में अगर हम 1000 दीपक, बुझे हुए दीपक रख दें तो 1000 बुझे हुए दीपक किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते, और केवल एक दीपक हो और प्रज्वलित हो तो एक कमरे को प्रकाशित कर सकता। इसी तरीके से हम अपने जीवन के अंतर्गत समझें, जितने भी ये सब भीड़ भाड़
दिखाई दे रही है, चारों तरफ जाम के झाम से लोग जूझ रहे हैं, तो इसमें ये बात समझें कि प्रज्वलित दीपक कितने हैं। प्रज्वलित दीपक उसे कहते हैं जो स्वयं खाए और दूसरे को भी खिलाए, अपना भी हित सोचे और दूसरे का भी हित सोचे, परमार्थ की भावना भी रखे, वो प्रज्वलित दीपक होता। और जो केवल अपने स्वार्थ की, अपने पेट की सोचता है, वो बुझा हुआ दीपक है, वो पशु स्वार्थी तुल्य जीवन है। एक चर्चा से समझेंगे। एक बार एक संत एक मार्केट में दोपहरी के टाइम एक चौराहे पर जलती हुई लालटेन लिए इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। तो कुछ लड़कों ने देखा, नई उम्र के लड़के, उन्होंने कहा ये महात्मा जी क्या ढूंढ रहे, दोपहरी में लालटेन जला के चौराहे पर क्या खोज रहे। तो दो चार लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा महाराज क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे। अब महात्मा जी क्या बोलते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि हम आदमी को खोज रहे, मानव को खोज रहे। लड़के एकदम हंस दिए। उन्होंने कहा इन महात्मा को तो आगरा ले जाना पड़ेगा, इनका तो माइंड, इनके माइंड के स्क्रू सब ढीले हो गए। बताओ, हर मार्केट में, हर गली में, हर चौराहे पर जाम के झाम से लोगों को जूझना पड़ता, कंधे से कंधा रगड़ के निकलना पड़ता, और इन्हें आदमी नहीं दिखाई देता कहीं। तो लोगों ने पूछा कि महाराज आपको क्या आदमी दिखाई नहीं देता जो दोपहरी में लालटेन लिए आदमी को खोज रहे। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ, वास्तव में जिस आदमी को हम खोज रहे वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ये मनुष्य के खोल में पशु तो दिखाई दे रहे। मनुष्य के खोल में पशु तो दिखाई दे रहे कि जो मन की और इंद्रियों की स्वार्थ में चरने वाले, ये सब पशु हैं। जिसके अंदर मनुष्यता हो, मानवता हो, ह्यूमैनिटी हो, दयालुता हो, उदारता हो, विनम्रता हो, लघुता हो, सदाचार हो, हम ऐसे मानव को ढूंढ रहे। तब लोगों के माइंड में बात समझ में आई, बात तो सही है। वैसे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है वो बिरला है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी। और इसीलिए तो कहा है कबीर साहब ने एक जगह कि साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य दे। साहिब सबका एक है। साहब किसे कहते हैं? जो त्रैकालिक सत्य हो। ये हमारे अंदर जो सत्य आत्मा बैठी है, जिससे सबके शरीर संचालित होते हैं, वो सच्चा साहिब है। और सबके अंदर साहिब बैठा है, कोई घट सूना नहीं है। सब घट तेरा साइया, सोनी सेजन कोय, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट हो। सभी घटों में वो साहिब विद्यमान है, कोई भी घट सूना नहीं है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से साहिब प्रकट हो जाए। तब बात लोगों की समझ में आई कि महात्मा सही काम कर रहे हैं, मनुष्य को ढूंढ रहे हैं। तो इस बात को गहराई से समझा जाए। जो हम कह रहे थे गुणियाँ तो गुण ही में राजी, निर्गुणियाँ गुण घिनाए, बैले दीजे जायफल, क्या बूझे क्या खाए। बैल को जायफल दिया जाए तो वो क्या बूझेगा और क्या खाएगा। यथार्थ में इसीलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे।
यथार्थ में यदि हमारा जन्म इस संसार में हुआ है और वो भी सृष्टि का सिरमौर प्राणी मानव शरीर में, तो सद्गुरु जगाते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, क्या कर साहेब की बंदगी। हम सबसे पहले जिसे आत्म परमात्मा जानते हैं, उस सद्गुरु की, उस साहेब की, उस सत्य आत्म की सबसे पहले हम वंदना करें, प्रार्थना करें। हे सद्गुरु, तूने हमारे जीवन को महान बना दिया। कहते हैं सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में अगर ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलने लगे, जिह्वा से नहीं, एक बात बहुत गहराई से समझें, हमारी सारे भजन, हमारे सारे प्रवचन, हमारे सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी वंदनाएं केवल जिह्वा से निकलती हैं। जिस दिन प्रार्थना, जिस दिन वंदना हमारे हृदय से प्रस्फुटित होने लगे, उसी दिन हमारी प्रार्थना, उसी दिन हमारी वंदना सद्गुरु को स्वीकार हो जाएगी, साहिब को स्वीकार हो जाएगी। नित्य प्रति ये हम बात गहराई से समझें कि हम अपनी छाती ठोंकते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतनी उन्नत कर दी। ये छाती ठोंकना दुनिया की सबसे बड़ी अहंकार है। अगर हम विवेक से सोचें तो प्रकृति के अनुसार ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लोहा, पीतल, ईंटा, सीमेंट कहाँ से लाए? ये सब प्रकृति से निकाल रहे हैं, याद रखें। ये सब प्रकृति से उधार लिया है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, मांग मांग मूंग के आगी लाए, नाम धरो बैसुंदर। पुराने ज़माने में हमें वो ज़माना याद है, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें वो ज़माना याद होगा जब दिया सलाई का प्रचलन नहीं था। होगा तो बहुत कम होगा। तब लोग चूल्हे में, या एक मिट्टी की बरोसी जैसी होती थी, और उसमें राख में, कंडा में आग दबा देते थे, और आग दबी रहती थी, काफ़ी समय तक बनी रहती थी। और जब रोटी बनाना होता था उसी आग को निकालते थे और आग चूल्हा जला करके रोटी बना लेते थे, एक कंडा उसमें और दाब देते थे। 24 घंटा आग उपस्थित रहती थी, और कभी किसी की बुझ जाती थी तो वो दूसरे के घर से मांग भी लाता था। उसमें बड़ी आत्मीयता होती थी कि भाई आज हम क्या बताएं, थोड़ी लापरवाही हो गई, आग हमारे बुझ गई है, हमें थोड़ी आग दे दो। तो कंडा लेके जाते थे, ये हमारे सामने की बात है, और दूसरे घर से आग मांग लाई जाती थी। तो उस जमाने की कबीर साहब बात कहते हैं, मांग मूंग के आगी लाए, नाम धरो बैसुंदर। अपने घर में जब ले आए तो बैसुंदर नाम धर लिया। इसी तरीके से प्रकृति से सारी चीज़ें हमने मांगी हैं, सब खोद खाद के निकाली हैं। कहीं से लोहा निकाला, कहीं से पीतल निकाली, कहीं से जस्ता निकाला, कहीं से कोयला निकाला, कहीं से ईंट सीमेंट निकाला, कहीं से रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती निकाले। ये सब प्रकृति से निकाले। दवाइयों से लेकर, जड़ी बूटियों से लेकर के ये सब प्रकृति से रोज़ निकाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर, गैसों से लेकर, आप देखें सब प्रकृति से लेकर, और फिर अपने घर में दूसरा नाम रख लेते हैं और फिर छाती ठोंकते हैं हमने ये किया। ये सबसे बड़ा अहंकार है। याद रखें, ये शरीर भी तो प्रकृति का है। थोड़ा विवेक विचार से देखें। अभी प्रकृति रूठ जाए, क्या कहते हैं, कोई भी शरीर का तत्व हमारा कम हो जाए
बताओ, शरीर एकदम रोगिल हो जाएगा और डिसबैलेंस हो जाएगा और चलना फिरना भी दूबर हो जाएगा। कि ये शरीर भी प्रकृति का, हम क्या अहंकार करते हैं, इसमें कोई भी तत्व कम हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस बात को बहुत गहराई से समझें। सुबह शाम को बैठ करके अपने हृदय से प्रार्थना जरूर करें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में जो अंतरात्मा रूपी सदगुरु हमारे अंदर बैठा है, अगर उसके ज्ञान का हम सदुपयोग करने लगें तो सारी पोथियां फेल हो जाएंगी। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने इंकलाब करके कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने सत्य को पढ़ा, सत्य के अंदर 2.5 अक्षर हैं। सत्य को पढ़ना जिह्वा से नहीं है, हृदय से जिसने सत्य को पढ़ लिया, और वही सत्य आत्म परमात्मा ब्रह्म सुप्रीम पावर को समझ सकता। और जिसने सत्य को नहीं पढ़ पाया, उसने समझो सारे शास्त्र शब्द मात्र का रट लेना पंडित नहीं कहलाता है। ज्ञान संयुक्त आचरण हो वो महापंडित कहलाता है। केवल शब्दों को रट लेना ये कोई पांडित्य नहीं है। हम चाहे पूरा बीजक याद कर लें, गीता याद कर लें, रामायण याद कर लें, उपनिषदें याद कर लें, वेद याद कर लें, लेकिन कुछ नहीं होगा, केवल शब्द मात्र होगा। तो शब्द मात्र का रट लेना पंडित नहीं कहलाता है। ज्ञान संयुक्त आचरण हो तो महापंडित कहलाता है। उसी ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण हो जाए वो महापंडित है, महाविद्वान है, महाभक्त है, महासंत है, महासाधक है। तो इस प्रार्थना को हम जरूर दोहराएं, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। इंसान में क्या है, हम किसका अहंकार करते हैं? ये शरीर में एक मिट्टी का पुतला है। अगर इसमें महत्व है तो सदगुरु का है, अंतरात्मा रूपी सदगुरु का है। लेकिन उसका हम जीवन में गुणानुवाद कभी नहीं करते हैं। गुणानुवाद किसका करते हैं? हम इस शरीर की छाती ठोंकते हैं कि हमने ये किया, ये बिल्डिंग हमने बनाई, ये आश्रम हमने बनाया, ये 4 व्हीलर हमने खरीदी। ये सब हम छाती ठोंकते हैं इस नकली काया की जो प्रकृति की है। इसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा जिस दिन न रहेगी तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रार्थना को हम रोज दोहराएं, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। याद रखें, अगर हम सदगुरु से प्रार्थना करना शुरू कर दें तो हम इंसान बन जाएंगे। हम एक मंत्र में दोहराया करते हैं कभी कभी, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो संकल्प के साथ अगर हम इंसान बनना शुरू कर दें तो निश्चित है कि हमारे अंदर प्रार्थना शुरू हो गई। हम इंसान कहाँ बनते हैं? हम तो माता बनते हैं, पिता बनते हैं, पुत्र बनते हैं, पत्नी बनते हैं, पति बनते हैं, भाई भौजाई बनते हैं, और पता नहीं कितने पद हैं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, नेता, मंत्री बनते हैं। सब गांवपति, शहरपति, ब्लॉकपति, तहसीलपति, जिलापति और विश्वपति बनना चाहते हैं। निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपत बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। तो इस तरीके से हम याद रखें इस महामंत्र को और इसे हम दोहराएं।
सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर कोई न कोई बहुत अच्छी कला होगी। कई लोगों को हम जानते हैं मकान बनाने की कला जानते हैं, कई लोग सिलाई का काम, सिलाई करने का काम जानते हैं, कढ़ाई बुनाई का काम जानते हैं, कई लोग सोने चांदी का काम जानते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा की कला भी जानते हैं, कोई राग द्वेष की कला भी जानते हैं, कोई छल कपट की कला जानते हैं। और एक कला तो सबके अंदर होती है, अहंकार की कला। हमने ये किया, हमने ये किया, इस कला में सब होशियार होते हैं। लेकिन इस बात को गहराई से समझें, जीवन जीने की कला जिसे आ गई, सारी कलाएं, अगर हमें जीवन जीने की कला नहीं आई तो सारी कलाएं व्यर्थ हो जाएंगी। कितनी भी कलाएं जानते हो, एक ही कला अगर हम सीख लें, जीवन जीने की कला, और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली तो समझो उसका मानव जीवन सफल हो गया। तो वही प्रार्थना कहती है, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। जीवन जीने की कला हमें तभी आ सकती है जब हमारे अंदर सच्ची इंसानियत आ जाए, जब मेरे अंदर सच्ची मानवता आ जाए, ह्यूमैनिटी आ जाए। जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तब तक समझो हम जीवन जीने की कला नहीं जानते। याद रखें, हम शास्त्रों को जान सकते हैं, शास्त्रीय कथावाचक बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, बहुत लोगों के गुरु कहला सकते हैं, महंत कहला सकते। क्या क्या कहा सदगुरु ने, फूटी आंख विवेक की, लखन संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। विवेक की तो आंख फूट गई, जिसने बहुमत जुटा लिया वही गुरु बन गया, वही महंत बन गया। जिसने बहुमत जुटा लिया, तो ये महंत तो गुरु बनने की प्रक्रिया नहीं है। गुरत्व तो अंदर से प्रकट होता, और वो तब होता है जब हमारे अंदर जीवन जीने की कला आती है। तो सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। और याद रखें, जिसके अंदर जीवन जीने की कला आ गई, आपने तीर्थ कितने किए हैं, व्रत कितने किए हैं, पूजाएं कितने की हैं, यज्ञ हवन कितने किए हैं, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ज़्यादा महत्व ये है कि आपने ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुतियाँ कितनी दी हैं, आपने जीवन जीने की कला कितनी अच्छी सीखी है। ये महत्वशाली चीज़ है। तो जिसने जीवन जीने की कला सीखी है वही मरने की भी कला सीख सकता। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन जीने की कला के साथ ही मरने की कला सीखी जाती है। ये दोनों कलाएं तभी आ सकती हैं जब हमारे अंदर जीवन जीने की कला हो। जब हम जीवन जीने की कला नहीं जानते हैं तो मरने की कला भी नहीं जानते। तो सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में अगर ये दो कलाएं आदमी सीख जाए, सबसे पहले जीवन जीने की कला और इसी के साथ मरने की कला, समझो मानव जीवन की सफलता उसे मिल गई। अब जो कहा जाता है आत्म परमात्मा की साक्षात्कार की स्थिति, और कहा जाता है मोक्ष मुक्ति कल्याण की स्थिति, ये सब कुछ उसे प्राप्त हो गया, कुछ अप्राप्त नहीं रहा। केवल इन दो बातों में, पहली बात हम जीवन जीने की कला सीख जाएं, दूसरी बात हम मरने की कला सीख जाएं। आगे जीवन जीने की कला और मरने की कला के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। जीना ऐसा जीना हो
जीना ऐसा जीना हो जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। ये जीना और मरने की कला है। जीना हमारा कैसा हो, जीना कोई तड़पाए तू। यानी सबसे पहली अगर हम हमारा जी तड़पता होगा, जी का मतलब हमारा मन हमेशा लोलुपी होगा, याद रखें, तो हम दूसरे को भी कहीं न कहीं दुख देते होंगे, जिसे अतिक्रमण कहते हैं। हिंदी में जिसे अतिक्रमण कहते हैं, रोज कहा जाता है कि अमुक मार्केट में बहुत अतिक्रमण हो रहा है, उसने हमारे खेत का अतिक्रमण कर लिया है, उसने हमारे गेट के सामने अतिक्रमण कर लिया है। इसी तरीके से आप इस बात को समझो कि जिसकी मन लोलुपी और इंद्रियां लोलुपी हैं, थोड़ा गहराई से हम ध्यान देंगे, वो अतिक्रमण करता। क्या अतिक्रमण करता? जो पंच विषय हैं, इस शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के 5 विषय हैं, और 5 विषयों में जो आसक्त है वो अतिक्रमण करता। उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, उसके अंदर जीवन जीने की कला नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं आसक्त है दूसरी जगह, और जो दूसरी जगह आसक्त है वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहा है। याद रखिए। तो इस तरीके से जीना ऐसा जीना हो जीना कोई तड़पाए तू, हम किसी को किसी तरीके से कोई कष्ट न दें, कहीं पर हमारा अतिक्रमण न हो। और इसीलिए कहा करते हैं, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, थोड़ा गहराई से समझें, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसकी सारी ललक खत्म हो गई, समझो उसने जीवन जीने की सच्ची झलक को प्राप्त कर लिया। तो जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। उसे पाना कुछ नहीं है। और याद रखिए एक महामंत्र, जिसकी बाहर से पाने की ललक खत्म हो गई, और उसी को जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, जिसे कल्याण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, शांत पद कहते हैं, वो अपने आप प्राप्त हो जाता, वो सहज प्राप्त हो जाता। जब तक हमें बाहर की पाने की ललक बहुत बड़ी है, बाहर हम भटक रहे हैं, तब तक हमें जो अंदर से हमें मिलता है, सत्य पद, आत्म पद, परमात्म पद, मुक्ति पद, कल्याण पद, मोक्ष पद, शांति पद, उससे हम करोड़ों कोस दूर बने रहते। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस स्थिति में बाहर से पाने की ललक खत्म हो गई, उसी दिन अंतर की यात्रा शुरू हो गई। असत को पाने की ललक जिस घड़ी हमारी छूट जाएगी, और सत्य को पाने की यात्रा उसी क्षण शुरू हो जाएगी। एक यात्रा खत्म होती है तो दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। और इसीलिए कहा, बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से किससे नहीं मिले? पति से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, जवानी से मिले, बुढ़ापे से मिले, किससे नहीं मिले? हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी कपड़ा लित्ता किससे नहीं मिले? सबसे मिले। लेकिन सारी चीज़ें छूटी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटने से बची हो। और पूरे जिंदगी भर सब छूटती रहती है, लेकिन अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए, जो अंदर का सत्य मिलन है, वो सत्य मिलन कभी 3 काल में छूट नहीं सकता। तो इसलिए जीना ऐसा जीना हो जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में मरना मरना सब कहें, मरना लखे न कोई, एक बार ऐसा मरे फिर ना मरना होए। सभी लोग मरना मरना चिल्लाते हैं, लेकिन सही तरीके से मरने की कला नहीं आ पाती, क्योंकि पूरे जीवन लोग एक ही चीज़ से घबराते हैं।
मृत्यु से। मृत्यु से घबराते हैं, जन्म में बधाई बजाते, ढोल बजाते, लेकिन याद रखें जब जन्म होता है तभी मृत्यु की शुरुआत हो गई। ऐसा कोई भी जन्म नहीं है जिसकी मृत्यु की तरफ यात्रा न हो। और एक मृत्यु ऐसी है, एक ऐसा मरना है जो हम जीते जी मरना सीख लें तो निश्चित है हमें फिर कभी नहीं मरना होगा। मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू, वो क्या है? हम जीते जी मरना सीख लें। जिस दिन हम जीते जी मरने की ट्रेनिंग करना सीख लें। एक मस्तराम संत हुए हैं, एक मुर्दे के पास पहुँचे। मुर्दे के पास शमशान घाट में पहुँचे और मस्तराम मुर्दे से पूछें, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा बोला, हाँ, जीते जी मर जाओ तो सच्चा सुख पाओगे। अगर हम जीते जी मरना सीख लें तो समझो फिर हमेशा हमेशा के लिए मरना बंद हो गया, मरने का भय खत्म हो गया, मरना बंद हो गया और अमृत को प्राप्त हो गए। जिस दिन हमने मरना सीख लिया उसी दिन अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझें। लेकिन जब जीते जी हम मरना नहीं सीखते हैं तो अमृत को भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो हम मरना क्या है? जिस क्षण अभी प्रतिवर्ष जो ध्यान शिविर लगाते हैं, ये क्या है? ये मरने की ही ट्रेनिंग है। ध्यान एक मरने की ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर सही तरीके से पूछा जाए, ये शरीर पहले से ही मरा हुआ है, आत्मा से ये जीवित है, ये चेतना शक्ति से ही तो जीवित लगता है, पहले से मरा हुआ है। और जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो क्या होता है? शरीर अशरीरी अवस्था में होता है, यानी मृतक की तरीके से, और इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में होती हैं, यानी इंद्रियां बिल्कुल हैं ही नहीं, और मन अमन की स्थिति में होता है। आ माने नहीं, मन माने मन। अब समझो, शरीर अशरीरी स्थिति में है, इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में है, मन अमन की स्थिति में है। अब उस स्थिति की आप सिर्फ विचार करें, कल्पना करें। जो मरने की स्थिति होती है वही ध्यान की स्थिति होती है। शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट है, इंद्रियां बिल्कुल निश्चेष्ट हैं, कुछ नहीं कर रही, मन बिल्कुल निश्चेष्ट है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसी ही मरने की स्थिति होती है। तो जीते जी जिसने ध्यान की स्थिति में आना सीख लिया, उसने जीते जी मरना सीख लिया। और वो ध्यान क्या है? हमें अमृत की तरफ ले जाता है, सत्यत्व की तरफ ले जाता है। केवल मरना ही हमें ध्यान की तरफ ले जाता, और कुछ नहीं। तो जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने जीते जी मरना सीखा। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, सभी लोग कहते हैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट। आध्यात्मिक सब्जेक्ट ये नहीं है कि हमने कबीर साहब के कुछ भजन याद कर लिए, कुछ साखी याद कर ली, कुछ बीजक याद कर लिया, या गीता याद कर लिया, या रामायण याद कर लिया, वेद उपनिषद याद कर लिया। ये आध्यात्म नहीं है। सच्चा आध्यात्म वो है जहां पर कहना सुनना ये सारी चीजें शून्य में बदल करके केवल रहना आ जाए बस।
रहना क्या है? अब आप समझिए, जब शरीर हमारा शांत होगा, इंद्रियां शांत होंगी, मन संकल्प शून्य होगा, मन में कोई विचार नहीं होगा। और देखो, इसलिए ध्यान के समय एक बात कराई जाती है बड़ी महत्वपूर्ण, क्या कि कम खाओ। कम खाना अमृत है। दूसरी बात, मौन रहो। मृत पर क्या होता है? मौन हो जाते, बताओ। ध्यान में भी यही सिखाया जाता। कम खाना अमृत है, कम बोलना अमृत है, और कम विचार करना महाअमृत है। इस बात को गहराई से समझें। ये मरने की ट्रेनिंग है, ये ध्यान की ट्रेनिंग है, ये सत्य आत्म परमात्मा साक्षात्कार की ट्रेनिंग है। हम एकांत में बैठ करके ये विचार करें, सबसे पहले हमारा भोजन पर संयम हो। भोजन दो तरीके से होता है, एक पेट का भोजन होता है, एक मन का भोजन होता है। कबीर साहब इसे अपने महामंत्र में बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। तन की भूख तनिक है, थोड़ा गहराई से समझेंगे। तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, और मन की भूख अनंत है, तृप्त न पाओ सुमेर। मन की भूख, तन की भूख बहुत कम होती है। अरे पाव या शेर बहुत ज़्यादा खाते हो, एक शेर भर खा लेंगे। थोड़ा खाने से पेट की भूख शांत हो जाती। लेकिन सदगुरु क्या समझाते? मन की भूख अनंत है, तृप्त न पाओ सुमेर। मन की भूख इतनी है, पूरे जीवन खाते रहे, पूरे जीवन खाते रहे, तब भी अतृप्त ही बने रहे। ये मन इतना पेटू है, कभी नहीं भरता। पेट तो भर जाता, लेकिन मन कभी नहीं भरता। तो इस तरीके से हम 24 घंटे में एक बार थोड़ा समय निकाल करके मरने की ट्रेनिंग जरूर करें। ये घबराएंगे नहीं, ये बहुत ऊंची ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में सारी पूजा, सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे यज्ञ हवन, सारी मालाएं, सारे जप तप, सारे मंत्र इस चीज में आ जाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। किसमें? हम एकांत में बैठ करके सबसे पहले एक प्रार्थना करें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने, हम किसी भी मत मजहब के, इससे कोई मतलब नहीं। सच्चा सदगुरु, सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रेरित कर। तो सच्चा सदगुरु कौन है? हमारी अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा सच्चा सदगुरु है, और सदगुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता, और पूरे जीवन हम सदगुरु को ही भुलाए रहते, सदगुरु की बात नहीं मानेंगे। हम मंदिर में जाकर एक पत्थर पर मस्तक टेक लेंगे, तीर्थों में जाकर के पानी में हम नहा लेंगे, और सबको देवता मान लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा, गीता में भी कहा, महाभारत में भी कहा, आत्म पूजा देव न दूजा। आत्म पूजा के समान दुनिया में कोई पूजा नहीं। और आत्म ज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम। आत्म ज्ञान के बिना सारे ज्ञान निरर्थक हैं। तो इसलिए 24 घंटे में एक बार बैठ करके हम सबसे पहले एक प्रार्थना करें, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। अगर हम अपने आत्मा रूपी सदगुरु से ये प्रार्थना करें और अपने आत्मा रूपी सदगुरु की प्रसन्नता में जीवन जीना शुरू कर दें, उसकी गुदगुदी में जीवन जीना शुरू कर दें, तो समझो हमसे कोई भी पाप नहीं होगा। याद रखें, हमें जीवन जीने की कला आ गई। इसी प्रार्थना से हमें पूरी जीवन जीने की कला आ गई। और दूसरी बात, मरने की कला ये है, कौन सी? हम कहते थे कम खाओ अमृत है, कम बोलो अमृत है, और कम विचार उठाना महा अमृत है।
ये मंत्र याद कर लो। एकांत में बैठ करके हम, यानी जब, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों के भी भोजन होते हैं। आँख का भी भोजन है देखना, चकर मकर, इधर देखना उधर देखना, ऐसे देखना उसे देखना। ये चित्त की चंचलता, जिसका चित्त चंचल होगा मन उसका चोर अवश्य होगा। चित्त चंचल मन चोर, एक और पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ गए 3 जने, चित्त चंचल मन चोर। तीर्थ में गए 3 जने, कौन कौन? चित्त के चंचल मन के चोर कामी लोग। एक और पापन काटिया लादन 10 मन और, 10 मन लाद और लाए। तो इसलिए चित्त की चंचलता मन की चोरी सिखाती है, और मन की चोरी है हमारे कुछ संस्कारों को लाद करके और हमारे जीवन को पापों के बोझ से बोझिल बनाती है। तो नित्य प्रत हम एकांत में बैठ करके और ये जरूर विचार करें, कम खाना अमृत है। जब इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगी तो ये हमारा इंद्रियों से भोजन नहीं होगा, और इंद्रियां धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगी। जिसकी ज्ञानेंद्रियां पवित्र होंगी, याद रखें, उसके कर्म भी पवित्र होंगे, उसके विचार भी पवित्र होंगे, उसके कर्म भी पवित्र होंगे, और उसके संस्कार भी पवित्र होंगे। ये तीनों चीज़ें जब पवित्र हो जाती हैं तो निर्मल मन हो जाता। हम रोज कहा करते हैं, देखो रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी आत्मा रूपी ही ज्ञान स्वरूप हो जाएगी। अज्ञान स्वरूप, बंधन स्वरूप हट करके पूर्ण ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो और एक बात कहा करते हैं, दोहरा भी लेंगे इसी बीच, सबकी सुस्ती भी हट जाएगी। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। सद्गुरु इस शरीर को नहीं कहते, याद रखें। ये पंच भौतिक पुतला जो दिखाई देता, ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु के अंदर भी एक जागृत आत्मा है, और उस आत्मा को ही सद्गुरु कहते। वो सद्गुरु आप लोगों के अंदर भी बैठा। सद्गुरु का काम है आपके अंदर की आत्मा रूपी गुरु को जागृत कर देना। और इस मंत्र को जब हम पढ़ेंगे कि सद्गुरु तेरे अंदर है, जब मन मंदिर सुंदर होगा तो हमें सद्गुरु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम केवल ये मन मंदिर को सुंदर बनाएं, और जितना हमारा मन मंदिर सुंदर होगा उतना ही हमें अंदर से ही प्रभु सद्गुरु का साक्षात्कार होगा। तो इसलिए शुरू में हमने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। गुणिया तो गुण ही में राजी, निर्गुणिया गुण घिनाए, बैले दीजे जायफल क्या बूझे क्या खाए। और बैल क्या है? ये मन ही बैल है, पशुत्व इसके अंदर भरा हुआ। जब तक इस मन के अंदर पशुत्व भरा हुआ है, इसे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती।
इसे रुंग चुंग अच्छी लगती, सांसारिकता अच्छी लगती, चटपटी बातें अच्छी लगती, रसीली बातें अच्छी लगती। ये मन ही एक बैल यानी पशु के समान है और इसके अंदर पशुत्व भरा हुआ है, लेकिन गुणिया कौन है? आत्मा ही गुणिया है, ये सद्गुरु है। गुणिया तो गुण ही में राजी, ये आत्मा रूपी जो गुरु है वो गुरुत्व में ही राजी है, सद्गुणों में ही राजी है, सदाचार में ही राजी है, ह्यूमैनिटी में ही राजी है। गुणिया तो गुण ही में राजी, निर्गुणिया गुण घिनाए। मन क्या है? निर्गुणिया। जब तक ये आत्मा से सद्गुणों को ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये निर्गुणिया है, यानी विकारों के, विकारी संस्कारों के पुंज को ही मन कहते हैं। ये निर्गुणिया है, ये बैल है, पशुत्व है, और ये गुणों को देख करके घिनाता है। तो गुणिया तो गुण ही में राजी, निर्गुणिया गुण घिनाए। बैले दीजे जायफल, क्या बूझे क्या खाए। इस मन रूपी बैल को अगर मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, आत्म परमात्म साक्षात्कार रूपी फल जायफल को दिखाया जाए तो ये घिनाता है, दूर हटता, सत्संग से दूर रहना चाहता, भक्ति से दूर रहना चाहता, साधना से दूर रहना चाहता, भजन ध्यान से दूर रहना चाहता। ये हमेशा अपने मन की, स्वयं की गुलामी में उलझना चाहता। तो इसलिए ये पूरी बात, पूरा सूत्र हमारी आत्मा और मन के ऊपर है, और इसे मोड़ करके जब हम, हमारे अंदर आत्म बल जागृत होगा, जैसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में हम कहा करते हैं, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो जब हमारे अंदर आत्म बल जग जाएगा, आत्मज्ञान जग जाएगा, आत्म विश्वास जग जाएगा, आत्म संयम जग जाएगा, तो ये मन हमारा बाधक नहीं रहेगा, ये हमारा साधक हो जाएगा, ये निश्चित है। केवल और केवल मन को ही गढ़ना है, मन को ही छीलना है, मन को ही निर्मल बनाना है, मन को ही पवित्र बनाना है, और यही निर्मल मन अमन की स्थिति में आता है। तो निर्मल मन एक अच्छा साधक बन जाता और गंदा मन एक अच्छा बाधक बन जाता। इसलिए हमारे जीवन का जो सच्चा साधक है वो निर्मल मन है, पवित्र मन है। तो इन चीज़ों के साथ वाणी को विराम देते हैं और इस महामंत्र को हम गहराई से याद रखें। गुणिया तो गुण ही में राजी, निर्गुणिया गुण घिनाए। बैले दीजो जायफल, क्या बूझे क्या खाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को न भूलें, प्रार्थना को न भूलें। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सारे अहंकारों को उतार करके हम पटक दें। कबीर साहब क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भोय धरे, तब बैठे घर में। यानी शीश कहते हैं अहंकार को उतार करके जमीन पर पटक दे, तब हम प्रेम के घर में बैठ सकते, सत्य के घर में बैठ सकते, आत्म परमात्म के घर में स्थिति में बैठ सकते। अन्यथा नहीं बैठ सकते, भक्ति के घर में नहीं बैठ सकते जब तक अहंकार रूपी पोटली को उतार करके पटकेंगे नहीं। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला कहते हैं मौसी का, क्योंकि घर से अधिक मौसी प्यार देती, वहाँ बच्चे और बिगड़ जाते। कबीर साहब
इंकलाब करते हैं। ये मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। और तभी कहा है सूली ऊपर सेज पिया की, यानी जो सदगुरु, सच्चा सदगुरु है, आत्म परमात्मा है, वो कहाँ मिलेगा? सूली के ऊपर, जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ तो मन को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मन के लिए वहाँ सूली होती है, मन को वहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और तभी सत्य का, आत्म परमात्मा का उद्घाटन हो जाता। और भी कहा क्या? प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम किसी सुनार के यहाँ बाजार में, मार्केट में, जौहरी के यहाँ नहीं मिलता, और न किसी खेत में पैदा होता। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा नार नर शीस दें ले जाए। एक ही उपाय है और दुनिया में कोई उपाय है ही नहीं। चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक ही सूत्र है, शीस दे ले जाए। अहंकार पटक दे और उसी के बाद उसके अंदर प्रेम स्वयं उद्घाटित हो सकता, सत्य उसके अंदर उद्घाटित हो सकता, भक्ति उसके अंदर उद्घाटित हो सकती। तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखते हुए हम अपनी प्रार्थना शुरू कर दें और नित्य प्रत्य अपना थोड़ा ध्यान शुरू कर दें कि हम शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति का है। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड विनाशी हैं। इस तरीके से जब हम भजन ध्यान शुरू करेंगे तो निश्चित है हमारे कलुषित पाप धीरे धीरे सब धूमिल होंगे और हमें, हमारे अंदर हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और आत्मज्ञान, जैसे सेल्फ नॉलेज कहा, ये प्रस्फुटित हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जिसके लिए मानव जीवन प्राप्त किया है वो सार्थक होगा और तभी हम गुनगुनाने लगेंगे, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। जब हमारा जीवन सार्थक होगा तो हम आनंद की हिलोरें लेते हुए, शांति की हिलोरें लेते हुए, ज्ञान की हिलोरें लेते हुए और सदगुरु के लिए कृतार्थ भाव, कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए कहेंगे, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। बोलो सदगुरुदेव की।